पुराने गांव के कोने में खड़ा टूटा फूटा घड़ी घर बच्चों को हमेशा रहस्यमयी लगता था, मानो उसकी घड़ियों में समय से जुड़े अनकहे राज छिपे हों। आरव 11 साल, जिज्ञासु, होशियार लेकिन जल्दी गुस्सा करने वाला। अनवी 9 साल, उसकी छोटी बहन, संवेदनशील, समझदार और सहयोगी। घड़ीवाला दादाजी, रहस्यमयी बूढ़े घड़ीसाज जिनके पास समय रोकने और पलटने की ताकत है। समय का रक्षक, अदृश्य शक्ति जो अच्छे बुरे कर्म के हिसाब से बच्चों की परीक्षा लेता है। गांव के कोने में एक पुराना मकान खड़ा था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर बेलें चढ़ाई थीं। गांव के लोग उसे घड़ी घर कहते थे, क्योंकि कहते हैं कि वहां कभी एक बूढ़ा घड़ीसाज रहता था जिसकी घड़ियों में अजीब ताकतें थीं। आरव 11 साल और अनवी 9 साल अक्सर उस पुराने मकान के पास से गुजरते थे। अनवी को हमेशा डर लगता, लेकिन आरव को रोमांच। एक दिन स्कूल से लौटते समय आरव बोला, अनवी चलो आज अंदर चलते हैं, देखते हैं ये घड़ी घर आखिर है क्या। अनवी डरते हुए बोली, नहीं, माँ ने मना किया है, लोग कहते हैं वहाँ अजीब आवाजें आती हैं। आरव हंस पड़ा, अरे बेवकूफ, वो सब बस कहानियाँ हैं, चलो, डरने वालों को तो कोई राज नहीं पता चलता। अनवी अन्य ढंग से उसके पीछे चली। जैसे ही दोनों बच्चे अंदर दाखिल हुए, पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमराईं। कमरे में धूल जमी थी, लेकिन दीवारों पर अलग अलग आकार की सैकड़ों घड़ियां टंगी थी, कहीं छोटी, कहीं बड़ी, कहीं गोल, कहीं चौकोर। और हैरानी की बात ये थी कि सबकी सुइयां अलग अलग समय दिखा रही थी। अचानक कोने से धीमी आवाज आई। काफी देर लगा दी आने में, दोनों बच्चे चौंक गए। वहाँ एक बूढ़े आदमी बैठे थे जिनकी सफेद लंबी दाढ़ी थी और हाथ में पुरानी घड़ी। आप कौन हैं? अनवी ने हकलाते हुए पूछा। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, लोग मुझे घड़ीवाला दादाजी कहते हैं। मैं समय को देखता हूँ, उसे संभालता हूँ और कभी कभी जांचता भी हूँ। आरव की आंखें चमक उठी। मतलब आप समय रोक सकते हैं? दादाजी ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। समय बहुत कीमती है बच्चे, जिसे तुम बर्बाद समझकर फेंक देते हो, वही किसी और का जीवन संवार सकता है। अनवी बोली, लेकिन आप ये सब हमें क्यों बता रहे हैं? दादाजी ने अपनी घड़ी उठाई। उसकी सुइयां चमकी और पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। क्योंकि तुम दोनों की परीक्षा लेनी है। रोशनी बुझी तो दोनों ने खुद को एक अलग जगह पर पाया। ये उनका गांव तो था, लेकिन कुछ बदला हुआ। सड़कें खाली थी, पेड़ सूखे थे और लोग उदास चेहरों के साथ इधर उधर भाग रहे थे। आरव हैरान होकर बोला, ये हमारा भविष्य है क्या? अचानक पास में एक बच्चा गिर पड़ा। वो भूख से बेहाल था। अनवी दौड़कर उसके पास गई और उसे पानी पिलाया। तभी आसमान में एक भारी आवाज गूंजी, समय का रक्षक तुम्हें देख रहा है। हर काम का असर भविष्य पर पड़ता है। आरव और अनवी घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर बाद उन्हें एक बाजार दिखा। वहाँ सोने चांदी से बनी चीजें पड़ी थी और कोई उन्हें ले नहीं रहा था। आरव की आंखें चमक उठी। वाह, इतना खजाना! अगर हम ये सब ले जाएं तो हमेशा अमीर रहेंगे। अनवी ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं आरव, दादाजी ने कहा था कि ये सब परीक्षा है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन आरव ने उसकी बात नहीं सुनी। जैसे ही उसने सोने का एक सिक्का उठाया, अचानक तेज हवा चली और बाजार की सारी चीजें राख बनकर उड़ गईं। फिर वही भारी आवाज गूंजी, लालच से समय बिगड़ जाता है, याद रखो। आरव का चेहरा उतर गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अभी और परीक्षाएं बाकी थी। इसके बाद दोनों भाई बहन एक टूटे हुए स्कूल पहुंचे। वहां बच्चे किताबों के बिना बैठे थे। उनके पास लिखने को कॉपी नहीं थी, पढ़ाने को शिक्षक नहीं थे। अनवी ने अपनी बैग से कॉपी और पेंसिल निकाली और बच्चों को बांट दी। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अचानक स्कूल की दीवारों पर नई किताबें, ब्लैकबोर्ड और रोशनी दिखाई देने लगी। आवाज गूंजी, करुणा से भविष्य संवरता है। आरव अनवी को देखने लगा। पहली बार उसे समझ आया कि समय का मतलब सिर्फ मजे या खजाना पाना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए अच्छा करना भी है। थोड़ी देर बाद दोनों फिर से घड़ी घर में थे। घड़ीवाला दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, तुमने पहला सबक सीख लिया। समय को स्वार्थ में मत गंवाओ, उसे भलाई में लगाओ। लेकिन परीक्षा अभी बाकी है। अनवी बोली, बाकी? दादाजी ने सिर हिलाया। हाँ, अभी तो तुमने सिर्फ भविष्य की झलक देखी है। असली चुनौती तब आएगी जब तुम्हें समय की डोर खुद संभालनी होगी। आरव ने घबराकर पूछा, मतलब? दादाजी ने घड़ी की सुइयों को घुमाया। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया और दोनों बच्चे फिर से कहीं और पहुंच गए। अंधेरे में छिपा था समय का सबसे बड़ा रहस्य, जिसे जानकर उनकी जिंदगी हमेशा बदलने वाली थी। क्या आरव और अनवी समय की परीक्षा पार कर पाएंगे?
जानिए अगले भाग में आरव अन्वी ने समय का पहला सबक सीखा। अब भाग 2 में असली इम्तिहान है। जब घड़ी वाला दादाजी ने अपनी जादुई घड़ी की सुइयां घुमाई तो अंधेरा छा गया। अचानक अंधेरे से धीरे धीरे रोशनी फैली और आरव व अन्वी ने खुद को एक विशाल घड़ी के भीतर खड़ा पाया। घड़ी की सुइयां उनके ऊपर से गुजर रही थी, इतनी बड़ी कि वे किसी विशाल पेड़ की शाखाओं जैसी लगती। चारों ओर घंटियों की आवाज गूंज रही थी और हर ध्वनि मानो समय के किसी पल को जन्म दे रही थी। अन्वी कांपते हुए बोली, भैया हम कहाँ हैं? एक गहरी आवाज आई, ये है समय का हृदय, यहाँ से पूरी दुनिया की घड़ियां चलती हैं। आरव ने ऊपर देखा। घड़ी के केंद्र से सुनहरी रोशनी निकल रही थी और उसमें से एक अदृश्य आकृति प्रकट हुई। वो थी समय का रक्षक। समय का रक्षक बोला, अब तुम्हें असली परीक्षा देनी होगी। ये है समय की डोर। उसने अपनी हथेली खोली। उसमें एक सुनहरी डोरी थी जो चमक रही थी और जिसमें असंख्य घड़ियों की झलक दिखाई दे रही थी। जिसके पास ये डोर होगी वो चाहकर समय को तेज कर सकता है, धीमा कर सकता है या पलट सकता है। लेकिन याद रखो, जरा सी गलती से भविष्य और वर्तमान दोनों टूट सकते हैं। आरव की आंखें उत्साह से चमक उठी। मतलब हम चाहे तो कल की परीक्षा टाल सकते हैं या होमवर्क का समय बढ़ा सकते हैं। अन्वी ने उसे घूरा। भैया ये खेल नहीं है। अगर दादाजी ने हमें ये डोर दी है तो इसकी कोई बड़ी वजह होगी। समय का रक्षक बोला। डोर संभालो और देखो तुम्हारे फैसले दुनिया को कहाँ ले जाते हैं। आरव ने डोर पकड़ते ही सोचा, अगर मैं समय को पलट दूं तो हम वापस बाजार में जाकर खजाना ले सकते हैं। उसने डोर खींची। अचानक वे दोनों उसी बाजार में पहुंच गए, लेकिन इस बार बाजार बिल्कुल वीरान था। न लोग, न दुकानें, सिर्फ टूटी हुई दीवारें और राख। एक बूढ़ा आदमी वहां पड़ा था, जिसने कराहते हुए कहा, किसी ने समय से छेड़छाड़ की है, हमारी दुनिया तबाह हो गई। आरव के चेहरे पर पसीना छलक आया। अन्वी ने डांटा, देखा, तुम्हारे लालच ने फिर सब बर्बाद कर दिया। समय खिलौना नहीं है। तभी रक्षक की आवाज गूंजी, हर गलत फैसले की कीमत होती है। बाजार धुएं में बदल गया और दोनों बच्चे फिर घड़ी के भीतर लौट आए। इस बार डोर अन्वी ने थाम ली। उसने मन ही मन कहा, काश हम अपने गांव में बच्चों को पढ़ाई का ज्यादा समय दे पाते। जैसे ही उसने डोर को धीरे से खींचा, दृश्य बदल गया। अब वे अपने ही गांव के स्कूल में थे, लेकिन स्कूल में पढ़ाई जोरों पर थी। हर बच्चे के पास किताबें थी, टीचर बच्चों को कहानियां सुना रहे थे और सबके चेहरों पर मुस्कान थी। आरव आश्चर्यचकित रह गया। वाह, ये तो कमाल हो गया। समय का रक्षक बोला, देखो, जब समय का उपयोग अच्छे कामों में होता है तो भविष्य भी चमक उठता है। अन्वी मुस्कुराई। उसे समझ आ गया कि समय की डोर का असली उपयोग यही है, दूसरों के लिए भलाई करना। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। अचानक घड़ी कांपने लगी, सुइयां बेकाबू होकर घूमने लगी। रक्षक गंभीर स्वर में बोला, समय टूट रहा है, तुम्हें फैसला करना होगा। डोर को अपनी इच्छा के लिए रखोगे या इसे त्याग कर सबके भविष्य को बचाओगे। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे याद आया कि वो कितनी बार समय बर्बाद करता रहा है, गेम खेलने में, झगड़ने में, टालमटोल करने में। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अन्वी का हाथ थामा और बोला, अन्वी, हम ये डोर अपने लिए नहीं रख सकते। अगर इससे पूरी दुनिया का भला होता है तो हमें इसे छोड़ देना चाहिए। अन्वी ने सिर हिलाया। दोनों ने मिलकर सुनहरी डोर रक्षक को लौटा दी। जैसे ही डोर वापस दी, घड़ी की सुइयां स्थिर हो गई। कमरे में रोशनी फैल गई और चारों ओर घंटियां मधुर स्वर में बजने लगी। रक्षक ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जिसने उसे भलाई में लगाया वही सच्चा विजेता है। अचानक सब गायब हो गया। दोनों बच्चे फिर से घड़ीघर में खड़े थे। घड़ी वाला दादाजी उनकी ओर देख रहे थे। तो बच्चों, अब समझ गए ना? अन्वी ने तुरंत कहा, हाँ दादाजी, समय की असली ताकत दूसरों के लिए अच्छा करने में है। आरव भी बोला, और लालच या स्वार्थ से समय बिगड़ जाता है। अब मैं कभी इसे बर्बाद नहीं करूंगा। दादाजी ने संतोष से सिर हिलाया। बहुत अच्छा, याद रखो, समय सबसे बड़ा धन है, इसे सही जगह खर्च करो। अगले दिन से आरव और अन्वी बदल चुके थे। आरव ने टीवी और गेम में कम समय लगाया और पढ़ाई व खेल दोनों में संतुलन बनाना शुरू किया। अन्वी ने गांव के बच्चों को पढ़ाई में मदद करना शुरू कर दी। धीरे धीरे उनका गांव भी बदलने लगा। बच्चे मेहनत करने लगे, लोग समय पर काम करने लगे और सबके जीवन में खुशहाली आ गई। एक शाम आरव आसमान की ओर देख रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद दादाजी, आपने हमें समय का असली मतलब सिखा दिया। आसमान में एक घड़ी की हल्की झलक दिखाई दी और उसकी घंटी मधुर स्वर में बजी, समय का सम्मान करो, भविष्य संवारो।
ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है, समय सबसे कीमती धन है, इसे व्यर्थ न गंवाएं। लालच और स्वार्थ से समय और भविष्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। करुणा, शिक्षा और सहयोग से